नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मिशन चैनल झाझा और मैं बाबा सर। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम क्लास 10 का मानव नेत्र का चर्चा किए थे और पार्ट 1 वीडियो मानव नेत्र का हम दे चुके हैं और आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो तैयार किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी जिस खुशी के साथ पार्ट 1 वीडियो को देखे, इतना लाइक हमें मिला और व्यू कि तब से दिल में मेरा इस प्रकार से खुशी उत्पन्न हो रहा है कि निश्चित ही सभी विद्यार्थी को हम साइंस में जितने भी प्रकार का दिक्कत है अवश्य दूर करेंगे। और आज हम बहुत बेहतरीन वीडियो मानव नेत्र का फिर से लेकर के आ रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो इस बार 2024 में एग्ज़ाम दीजिएगा, आप निश्चित ही पूरे वीडियो को देखें। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता दिए कि जो विद्यार्थी इस बार पूरे वीडियो को देख लेगा, भाई समझ लो कि मानव नेत्र से पूछने वाला सभी प्रकार का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा, चुटकी का। अब आप देखिए, ये आपके समक्ष मानव नेत्र का पूरा वीडियो, ये जो चित्र देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज इसका एक एक पार्ट को हम डिफाइन करेंगे और इससे अनेकों प्रकार के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा और सब्जेक्टिव के रूप में 5 नंबर जो पूछा जाता है उसका भी सॉल्यूशन तो आसान से हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि मानव नेत्र जो है ये लगभग एक गोल आकृति का होता है। तो इससे पहला ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि मानव नेत्र का आकार कैसा होता है। तो मानव नेत्र का आकार लगभग गोल होता है। अब यहाँ से जब इसका सब्जेक्टिव आप लोग लिखिएगा तो ये पहले फिगर बनाना है। फिगर के विषय में हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अब जो बात इसमें लिखना है, एक एक पॉइंट को डिफाइन करना है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग का है कि जैसे जैसे हम डिफाइन करेंगे वैसे वैसे आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा और उतार करके प्रत्येक दिन सिर्फ उसको देखते रहिएगा। निश्चित ही याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखते इसलिए रहना है कि एक बात पहले आप लोग को समझा दें कि आज आप लोग क्लास 10 में चले आए। ज़रा इस बात को गौर कीजिएगा कि जिस समय आप लोग 5 में पढ़ते होंगे, 6 में पढ़ते होंगे, 1 में पढ़ते होंगे, उस समय बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपके साथ प्रत्येक दिन बैठते होंगे। परंतु यदि आपने फिर उससे संपर्क को छोड़ दिया, जो 1 में आपके साथ बैठता था, बहुत जिगरी दोस्त भी था, दोनों में घनिष्ठ संबंध था, एक दूसरे को
एकदम परछाई देख करके, चलने का स्टाइल देख करके समझ जाते थे कि मेरा ही दोस्त है। परंतु यदि वैसे जिगरी दोस्त को भी यदि आप 5 साल 6 साल यानी बहुत लंबा समय तक भेंट मुलाकात नहीं करते हैं और एकाएक देखिएगा ना, तो फिर समझ में ऐसा लगेगा कि वो है कि नहीं है, और आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और आप 100% श्योर होकर के नहीं बोल सकते हैं कि वही है। ठीक उसी प्रकार आपके चैप्टर में होता है। आपको हम कितनों अच्छी तरह से सिखा देंगे ना, परंतु यदि आप उससे संपर्क बना करके नहीं रखिएगा। संपर्क बनाने का मतलब हुआ कि रोज उससे मिलना। तो मिलना क्या है, तो एक बार सिर्फ उठा करके उसको क्या करना, देख लेना। जिस दोस्त से आप किसी न किसी प्रकार से रोज मिल लेते हैं, वह उसका चेहरा भूलने का नाम नहीं लेते हैं, आप तुरंत पहचान लेते कोई फल में है। ठीक उसी प्रकार जिस चैप्टर को आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिएगा, निश्चित है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिर एग्जाम में आने के बाद बड़ा सरल ढंग से उसको लिख लीजिएगा। दोस्त का नाम याद करना पड़ता है नहीं। ठीक उसी प्रकार जो चैप्टर को आप रोज देखिएगा, उसको याद करने का समस्या क्या हो जाएगा, समाधान। तो बच्चे, आप लोग इस बात को समझ गए कि क्यों रोज आपको देखना है। सिर्फ अपने माइंड में सेटिंग करने के लिए कि आपके माइंड में वो बात बैठ जाए। अब देखिए इसमें क्या लिखे, तो इसका एक एक बात को हम बता चुके हैं। तो ये है क्या, तो ये है नेत्र गोलक। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है सो हम लोग को ये लिखना है कि नेत्र गोलक। हम यहाँ से लिखते जाते हैं। आप लोग जहाँ तक फिगर बना हुआ है कॉपी में फिगर के बाद लिखिएगा। मेरे पास जगह का थोड़ा कमी है भाई। नेत्र गोलक डैश दीजिए। तो नेत्र गोलक क्या है, तो ये जो पूरे का पूरे देख रहे हैं ना गोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। तो इसको कैसे डिफाइन करें, आंख के गोले को नेत्र गोलक कहा जाता है। बड़ा आसान है। नेत्र गोलक जो पूरे का पूरे आंख है, यह नेत्र गोलक इसी को कहते हैं। तो पहला डिफाइन करना नेत्र गोलक क्या है, तो आंख का जो गोला है भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। अब इसको क्या याद कीजिएगा, कुछ नहीं, सिर्फ इसको क्या करना है, देखना है। दूसरा चीज इसमें क्या है, तो सबसे जो बाहरी ये परत आप देख रहे हैं, ये जो परत यहाँ से चला है ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए, ये परत को पहला परत ये है जो बाहर से रहता है। तो इसका नाम क्या है, तो ये जो है परत आप देख रहे हैं, ये परत को देखिए यहाँ पर हम लिख करके रखे हैं। उस दिन बताए थे आप लोग को कि श्वेत पटल। तो पहले आप इसको डिफाइन करना कि भाई श्वेत पटल, श्वेत पटल। अब श्वेत पटल के विषय में हम क्या लिखें, तो ये क्या है, तो आंख के सबसे बाहरी परत जो सफेद रंग के मोटे चमड़े का, मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। तो वही बात यहां लिखना है। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत जो
सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है श्वेत पटल कहलाता है। श्वेत पटल कहलाता है। यहाँ से थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि श्वेत पटल देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ, लेकिन ये जो यहाँ तक है, ये जो उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे हो, ये कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया जो बना होता है वो पारदर्शी चमड़ा का बना होता है। और यहाँ जो जितना आप ये उठा हुआ भाग को देख रहे हैं, उभरा हुआ भाग, इसे हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं, ये पारदर्शी चमड़ा का होता है। क्योंकि इसी कॉर्निया से होकर के प्रकाश की किरण लेंस, ये पर जो ये आप देख रहे हो, ये आपका लेंस है। और यही कॉर्निया से होकर के प्रकाश की किरण लेंस तक पहुंचती है। और फिर लेंस से ये क्या करती है, रेटिना में आती है। अब प्रकाश की किरण रेटिना तक पहुंचती है और रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ चुके होंगे श्वेत पटल किसे कहते हैं। तो आँख का सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद मोटे चमड़े का बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। अब रह गया बात कि ये तो श्वेत पटल हो गया, इसके बाद रह गया यहाँ पर क्या है, कॉर्निया। इसके विषय में भी लिख लीजिए, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, तो श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी चमड़े का बना होता है, जिससे होकर के प्रकाश की किरण लेंस तक पहुंचती है, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो इसी बात को लिखना है। क्या लिखना है, तो श्वेत पटल का उभरा हुआ, देखिए ये श्वेत पटल था, इसका उभरा हुआ भाग देख रहे हैं कि ऊपर उठा हुआ है। तो श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी चमड़े का बना होता है, जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस तक पहुंचती है, कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कॉर्निया। अब इसमें एक बात और जान लीजिए, जो कि इसमें हम नहीं लिखना पसंद करेंगे। कभी कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे देता है, और विशेषकर जीवन भर काम में आने वाली बात है कि कोई भी मनुष्य अपने आँख का कौन सा भाग को दान देता है, तो कोई भी मनुष्य अपने आँख का कॉर्निया को दान देता है। तो इसका भी समस्या समाधान हो गया। अब इसके बाद क्या है, तो आप देख रहे हैं कि एक परत आपका समाप्त हो गया, अब रह गया दूसरा परत।
तो दूसरा परत का जो नाम है वो है कोराइड। दूसरा परत का नाम क्या है? कोराइड। देखिए हम लिख करके रखे हैं, इसका नाम क्या है? कोराइड। पहला जो है इसका नाम श्वेत पटल, दूसरा परत का नाम कोराइड और तीसरा परत का नाम रेटिना। इसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। अब देखिए कोराइड को कैसे डिफाइन करें हम, तो बड़ा आसान से, ये जो आप देख रहे हो ये क्या लिखना है इसको, तो श्वेत पटल के नीचे गहरे काले भूरे रंग का एक परत होता है जिसे कोराइड कहा जाता है। तो इसी को लिखना है, श्वेत पटल के नीचे गहरे काले भूरे रंग का एक परत होता है जिसे कोराइड कहा जाता है। अब इसके विषय में एक बात और बता दें, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा परिभाषा लिखना ठीक बात नहीं है। ज़्यादा परिभाषा बड़ा लिख दीजिएगा तो फिर क्या होगा कि भाई रटना पड़ेगा। ये जो कोराइड आप देख रहे हैं, इसमें जान लीजिए कि इसका मानव नेत्र में क्या उपयोग है। ये क्या करता है? प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। तो यहाँ से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव दे देता है कि नेत्रगोलक का कौन सा परत प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, तो एकदम आप आसान से आंसर दीजिए कि उसका नाम क्या है भाई, तो कोराइड है। कोराइड जो होता है वो क्या करता है, तो आँख के जो प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। फिर आप देखिए ये जो कोराइड है ये कॉर्निया के पास आकर के दो भागों में बढ़ जाता है। कोराइड कॉर्निया के पास आकर के दो भागों में बढ़ जाता है। पहला जो भाग है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो पहला भाग जो है वो क्या कहलाता है, कोराइड जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है। और एक भाग जो है इसका क्या कहलाता है, सिलियरी पेशियां, और दूसरा भाग जो इसका है वो आइरिस कहलाता है। ये देखिए ये जो भाग है इसका नाम हमने लिखी थी, इसका नाम आइरिस है। अब बता रहे हैं कि अब कोराइड जो है इसके विषय में लिखना है कि कोराइड दो भागों में बढ़ जाता है। कोराइड को एक तरह से और लिखिए, कोराइड दो भागों में बंट जाता है। एक भाग जो है इसका वो क्या कहलाता है, आइरिस, और दूसरा भाग जो है सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। अब आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां का दोनों का अलग अलग कार्य है। आइरिस का क्या कार्य है, फिर सिलियरी मांसपेशियां का क्या कार्य है। तो एक काम करते हैं कि अब ये मिटा देते हैं। आप लोग
यदि एक बार में नहीं लिख पाइएगा तो फिर से वीडियो को पीछे कर करके रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं। ऑनलाइन की ये ज़बरदस्त फ़ायदा है कि एक बार में भाई यदि समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार देख लीजिए, 2 बार में नहीं आया 3 बार देख लीजिए। यहाँ पर ऑफलाइन वाला दिक्कत नहीं है कि 2 बार यदि हम सर से पूछे बस सारा आँख मुँह लाल करना शुरू कर दिए। यहाँ कोई आँख मुँह लाल नहीं करेगा, आप आराम से अपना इच्छा के अनुसार देख सकते हैं। तो हम बता रहे थे आइरिस, चूँकि कोराइड जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। आइरिस क्या है? आइरिस देखिए, आइरिस जो है ये समझ लीजिए कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दूर की वस्तु को और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हमें, दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हमें आँख को क्या करना पड़ता है? फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना पड़ता है। तो यही जो फोकस दूरी हमारे आँख में बढ़ता और घटता है ना, तो आइरिस के फैलने और सिकुड़ने से फोकस दूरी घटता है और बढ़ता है। तो आइरिस के विषय में हम लिखेंगे यह इसके फैलने और सिकुड़ने से, यह फैलता और सिकुड़ता है, यह फैलता और सिकुड़ता है, जिससे हमारा आँख का फोकस दूरी बढ़ता और घटता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आइरिस क्या है। तो यह फैलने और सिकुड़ने वाला एक प्रकार का ऐसा डायफ्राम है जो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, जिससे हमारा आँख का फोकस दूरी बढ़ता और घटता है, और जिस कारण हम दूर और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। दूसरी बात यह भी है, कम प्रकाश और अधिक प्रकाश में फिर इसको फैलने और सिकुड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो फैलने और सिकुड़ने वाला जो काम करता है उसी का नाम क्या है? आइरिस। अब है सिलियरी पेशियाँ। भाई ये क्या है? इसको भी आराम से समझिए। सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी पेशियाँ ये क्या करता है? देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, देखिए भाई इसको यहाँ से बताते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। ये उत्तल लेंस है, और आँख में ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव के आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? तो मानव के आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये उत्तल लेंस का फिगर है। तो ये जो मानव के आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ है ना भाई, यही उत्तल, ये देख रहे हैं सिलियरी पेशियाँ ना, ये झालर नुमा होती है और उत्तल लेंस को ये पकड़ करके रखती है। तो आप समझ चुके होंगे कि सिलियरी पेशियाँ जो है ये क्या करती है? तो उत्तल लेंस को पकड़ करके रखती है। सिलियरी पेशियाँ नेत्र लेंस को
पकड़कर रखती है। नेत्र लेंस के विषय में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। नेत्र लेंस यह एक उत्तल लेंस है। एक बात और जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग का बड़ा वीवीआई देता है, कई बार पूछा है कि मानव लेंस और कैमरा लेंस में क्या समानता है। तो कैमरा में भी भाई उत्तल लेंस रहता है और मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस रहता है। तो ये सबसे बड़ी समानता है कि कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है और मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। आगे देखिए, इसके बाद ये जो सबसे अंदर वाली परत है इसका दो नाम है, रेटिना या दृष्टिपटल। इसके विषय में भी समझिए। रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। तो रेटिना या दृष्टिपटल क्या है, तो इसको कैसे हम लोग परिभाषित करें? तो बड़ा आसान है। मानव नेत्र के सबसे अंदर वाली परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है ना, जिस कारण से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, तो वो रेटिना पर ही बनता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कई बार पूछा है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है या दृष्टिपटल पर बनता है। तो लिखेंगे नेत्रगोलक के सबसे अंदर वाली परत जिस पर मानव नेत्र के सबसे अंदर वाली परत जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। अब इसमें दो बात और रही है। एक नेत्रोद, इसके विषय में समझ लीजिए कि नेत्रोद क्या है। तो देखिए, सिर्फ देखिए और समझिए क्या है ये कॉर्निया और ये लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो देख रहे हैं ना जल जैसा, यही कॉर्निया और लेंस के बीच में एक जली द्रव होता है जो नेत्रोद कहलाता है। अब इसी को लिखना है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जली द्रव होता है जिसे नेत्रोद कहा जाता है। नेत्रोद कहा जाता है। अब रह गया
कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। कचाभ द्रव के विषय में जान लीजिए कि रेटिना के बीच में एक द्रव रहता है जो कचाभ द्रव कहलाता है। रेटिना के बीच में द्रव पदार्थ रहता है जिसे कचाभ द्रव कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में जब पूछे, और आप जान लें कि फिजिक्स में 5 नंबर का मात्र एक ही प्रश्न पूछा जाता है, और यदि मानव नेत्र पूछ दिया तो एकदम आसान से आप जवाब दे सकते हैं। इतना ही बात को लिखना है, यही फिगर बनाना है, या फिर अनेकों प्रकार के जो साइंस का नियम है कि 2 बात 3 बात जोड़ करके 2 नंबरिया बना देना, या फिर कहीं से भी कुछ उठा करके ऑब्जेक्टिव बना देना। तो मानव नेत्र का हम एक एक बिंदु को तोड़ दिए, और आज के बाद मानव नेत्र से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बच्चे गौर से हमारी वीडियो को देखेंगे उसका सारा समस्या समाधान। धन्यवाद।